जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन को भी दबा ले। जी हां दोस्तों, आपको मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने को मिलेगी। सीएम शिवराज की दो टूक, जिसे बदलना है बदलिए, समय सीमा के अंदर पूरा हो कार्य। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, मध्य प्रदेश में भोपाल मेट्रो का काम कच्चू की गति से आगे बढ़ रहा है, जिसको लेकर बीते दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान अधिकारी कर्मचारियों कार्य से काफी नाखुश नजर आए। सीएम शिवराज ने तीखे तेवर दिखाते हुए अधिकारियों को आदेश दिया है कि जिसे रखना है रखिए, जिसे बदलना है बदलिए, लेकिन काम में तेजी लाई जाए। जी हां दोस्तों, दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान मेट्रो कार्य परियोजना की उच्च स्तरीय बैठक कर रहे थे, जिसमें उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। शिवराज ने कहा कि मेट्रो के कार्य प्रगति से वे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, वही उन्होंने काम में तेजी लाने के आदेश दिए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मेट्रो कार्य में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी हां दोस्तों, वही उन्होंने सीएमओ की इसकी मॉनिटरिंग करने की भी निर्देश दिए। इसी दौरान उन्होंने मेट्रो परियोजना से जुड़ी तकनीकी कार्यों का भी अफसरों से चर्चा की। वही अधिकारी का कहना है कि विशेषों की कमी के कारण भोपाल मेट्रो का काम पिछड़ रहा है, जिस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिसकी जरूरत हो उसे रखा जाए, जिसे बदलना है बदला जाए, लेकिन काम में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेट्रो परियोजना के कार्य में तेजी लाई जाए। फिर बन रहे हैं बारिश के असर। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अभी 2-3 दिन तक इस तरह की स्थिति बनी रहेगी। इसके बाद मौसम का मिजाज बिगड़ने के असर है। बंगाल की खाड़ी में बड़े पैमाने पर नमी मिलने के कारण बादल छाएंगे और प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र के जिलों में कई बरसात भी होने की संभावना है। इससे दिन के तापमान में कमी आएगी, लेकिन रात का तापमान बढ़ने लगेगा। जी हां दोस्तों, वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया कि एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के जम्मू कश्मीर में मौजूद रहने के कारण हवा का रुख दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी बना हुआ था। इस वजह से दिन और रात के तापमान बढ़ने लगे थे। उधर पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने के कारण गुरुवार को हवा का रुख बदलकर उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी हो गया। इस वजह से राजधानी सहित प्रदेश में अधिकतम तापमान में कमी हुई। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जी हां दोस्तों, मौसम विज्ञानी पीके शाह के मुताबिक आज न्यूनतम तापमान में भी कमी दर्ज होगी। शाह के मुताबिक 15 फरवरी से मध्य प्रदेश में एक पूर्वी हवा का ट्रफ बनने जा रहा है। इस सिस्टम के कारण बंगाल की खाड़ी से वातावरण को बड़े पैमाने पर नमी मिलेगी, जिसके चलते 16 फरवरी से प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में बादल छाने के साथ ही बरसात होने की संभावना है। रुक रुक कर बारिश का सिलसिला 19 फरवरी तक चलने की संभावना है। इस दौरान बादल बने रहने से अधिकतम तापमान में तो कमी दर्ज की जाए, लेकिन न्यूनतम तापमान बढ़े हुए रहेंगे। पुलिस आरक्षक भर्ती में शामिल होने व्यापम पहुंचे 12,05,000 आवेदन। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, पुलिस आरक्षक बनने के लिए 12,05,000 युवाओं ने आवेदन किए हैं। पुलिस विभाग की भर्ती में पहली बार व्यापम को इतनी बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए। इसके पहले व्यापम को सर्वाधिक 10,20,000 आवेदन पिछली परीक्षा में प्राप्त हुए थे। हालांकि व्यापम ने युवा के हित में आवेदन की आखिरी तारीख 6 से बढ़ाकर 11 फरवरी तक की गई थी। अब आवेदनों में 15 फरवरी तक सुधार किया जा सकेगा। 5 दिनों में लगभग 1 लाख आवेदनों का इजाफा हुआ है। पीईबी द्वारा 6 मार्च को गृह विभाग की पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। पीईबी द्वारा कराई जा रही पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए पिछली बार की अपेक्षा इस बार लगभग 2 लाख आवेदन बढ़ गए हैं। अधिक से अधिक युवाओं की भर्ती का लाभ मिले, इसलिए पीईबी ने आवेदन की तारीख में 5 दिन की बढ़ोतरी की थी। बेरोजगारी के चलते आरक्षक भर्ती परीक्षा में इंजीनियरिंग एमबीए के साथ लॉ की डिग्री लेने युवाओं ने भी आवेदन किए हैं। पीईबी 3,862 पद जीडी आरक्षक और 138 पद रेडियो आरक्षक के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। विभाग ने परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए मॉक टेस्ट की सुविधा भी दी है। परीक्षा कब तक चलेगी, ये उम्मीदवारों की संख्या देखने के बाद पीईबी तय करेगा। पीईबी द्वारा अब अन्य परीक्षाओं की तरह इस भर्ती परीक्षा में भी आधार कार्ड के अलावा पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस व अन्य परिचय पत्रों से प्रवेश दिया जाएगा। किसान कर्मचारियों को बजट में मिल सकती है राहत। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, विधानसभा के बजट सत्र में प्रस्तुत होने वाले वर्ष 2021-22 के बजट में शिवराज सरकार किसान और कर्मचारियों को राहत दे सकती है। किसानों को 4,000 रुपए सालाना किसान सम्मान निधि देने के लिए प्रावधान किया जाएगा। तो 0% ब्याज दर पर अल्पावधि ऋण पर 800 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। 1,000 कस्टम हायरिंग सेंटर और 5 से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर भी खोलने की तैयारी है। जी हां दोस्तों, वही लगभग 11.5 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता और राहत बढ़ाया जाएगा। इससे सरकार पर सालाना करीब 1,400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
वार्षिक वेतन वृद्धि देने का ऐलान भी बजट में किया जाएगा। पदोन्नति न मिलने से नाराज कर्मचारियों को साधने के लिए भी घोषणा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कर्मचारी और पेंशनर्स का बकाया भुगतान करने के लिए वित्तीय प्रावधान करने की सहमति दे दी है। अभी कर्मचारी और पेंशनर्स को 12% डीए और डीआर मिल रहा है। जुलाई 2019 से इसमें 5% की वृद्धि की गई थी, लेकिन भुगतान के आदेश मार्च 2020 में जारी हुए। 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अल्पावधि ऋण देंगे। जी हां दोस्तों, बता दें सूत्रों को कहना है कि लगभग 78 लाख किसानों को 2 किस्त में सालाना 4,000 रुपए की किसान सम्मान निधि के लिए बजट में प्रावधान रखा जा रहा है। कृषि यंत्र किसानों को आसानी से मिल जाएंगे। इसके लिए 3 साल में 3,000 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इस बार 1,000 सेंटर प्रस्तावित किए जा रहे हैं। इसी तरह 500 से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे। किसानों को 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा अल्पावधि ऋण 0% ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए करीब 800 करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान प्रस्तावित है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान, शिवराज के अधिकार क्षेत्र पर टिप्पणी उचित नहीं। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें 2 दिवसीय बीजेपी प्रतिनिधित्व वर्ग के लिए बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज उज्जैन पहुंचे। इस दौरान को महाकाल मंदिर पहुंच उन्होंने महाकालेश्वर के दर्शन किए। वही मंदिर की गंदगी देखकर बीजेपी सांसद भड़क उठे और उन्होंने कहा कि मंदिर के साथ उनके पुश्तैनी भावना भी जुड़ी हुई है। जी दोस्तों, दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया शुक्रवार को उज्जैन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने महाकाल मंदिर पहुंचकर भगवान के दर्शन किए। वही मंदिर की गंदगी को देखते हुए उन्होंने कहा कि मेरे पूर्वजों द्वारा मंदिर के अंदर चांदी लगाई गई थी, वह अब सफाई की सख्त आवश्यकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महाकालेश्वर मंदिर को और भव्य बनाने की योजना जल्दी शुरू की जाएगी। इसके लिए उनके द्वारा केंद्र सरकार से राशि मांगी गई थी, जिसकी स्वीकृति मिल गई है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया है। जी दोस्तों, किसान आंदोलन पर बोलते हुए राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में तीनों कानून किसानों के हित में है। कानूनों को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न की गई है, जिसको किसान भली भांति समझ रहे हैं। इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 70 साल बाद किसानों को आर्थिक रूप से आजादी मिली है। रबी फसलों के समर्थन मूल्य पर बिक्री को रजिस्ट्रेशन इस तारीख तक। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें रबी फसलों को समर्थन मूल्य पर सरकारी क्रय केंद्रों पर बिक्री के लिए किसानों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यह रजिस्ट्रेशन 20 फरवरी तक ही होगा। इस संबंध में शासन की ओर से दिशा निर्देश है वो जारी कर दिए गए हैं। जी हां दोस्तों, शासन के निर्देश अनुसार रबी विपणन वर्ष 2021-22 में ई उपराजन योजना अंतर्गत किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना, मसूर, सरसों की खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन 20 फरवरी तक होगा। ये कार्य निर्धारित पंजीयन केंद्रों के अलावा ऑनलाइन कियोस्क सेंटर में किया जा सकता है। किसान अपना पंजीयन मोबाइल अथवा एप्लीकेशन के माध्यम से भी करा सकते हैं। इसके साथ ही किसान निर्धारित पंजीयन केंद्रों में प्राप्त 9 बजे से 7 बजे तक जाकर अपना पंजीयन करा सकते हैं। जी हां दोस्तों, जिला आपूर्ति अधिकारियों ने किसानों से अपील की है कि किसान अपने गेहूं बिक्री के लिए अपने नजदीकी पंजीयन केंद्रों में पहुंचकर निर्धारित तिथि तक अपना पंजीयन करा ले। उन्होंने बताया कि नवीन पंजीयन के लिए समग्र आईडी, आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर अनिवार्य है। किसानों का पंजीयन भू अभिलेख डाटाबेस के आधार पर किया जाएगा। भूमि डाटाबेस के आधार पर गिरदावरी उपलब्ध नहीं रखने वाले किसानों को अपने किसान पंजीयन कोड का नवीनीकरण कराना होगा। रबी विपणन वर्ष में गेहूं का समर्थन मूल्य शासन द्वारा 1975 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। कृषि मंत्री की चेतावनी, हड़ताली कर्मचारियों के होगी खिलाफ कड़ी कार्रवाई। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें सहकारिता विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल से किसानों के पंजीयन का काम प्रभावित हो रहा है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने उनसे काम पर लौट आने के लिए कहा। उन्होंने कर्मचारी काम पर नहीं आएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। जी हां दोस्तों, सहकारिता विभाग संबंधित संस्थाओं के प्रबंधक, सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर तैनात आउटसोर्स कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इससे गेहूं, चना और अन्य फसलों की खरीद के लिए किसानों का पंजीयन नहीं हो पा रहा है। प्रमुख सचिव सहकारिता के आश्वासन के बाद भी कर्मचारी हड़ताल पर है। नर्मदा परिक्रमा कर रहे कृषि मंत्री कमल पटेल ने होशंगाबाद में मीडिया से चर्चा में कहा कि ये आउटसोर्स कर्मचारी हैं, यदि ये जल्दी काम पर नहीं लौटे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कृषि मंत्री कमल पटेल अवैध रेत खनन को लेकर भी कड़ी कार्रवाई करने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि नर्मदा की रक्षा सरकार और समाज की संयुक्त जवाबदारी है। जी दोस्तों, कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि जिन क्षेत्रों में सिंचाई का पानी नहीं पहुंच पा रहा है, वहां सिंचाई के साधन होने तक किसानों से सिंचाई कर नहीं लिया जाएगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने मीडिया से चर्चा में किसानों के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि आजादी के बाद पहली बार किसानों की आर्थिक दशा सुधारने की प्रभावी पहल की गई है। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद।